प्रणाम। मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेके आ गया हूँ। हम बात करेंगे, मैंने जैसा कि आपको पता ही है कि आई स्टार्टेड माय करियर 2004। मैं आपको 2008-9 की सिचुएशन के बारे में बताता हूँ, जब सेंसेक्स 21,000 पे था। और ये करीब करीब जनवरी 2008 की बात है। उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ, लगातार गिरते 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 मार्च 2009 में 21,000 की मार्केट 8,500 आ गई। आप सब लोगों ने सुना होगा, कई लीमन ब्रदर्स और ऐसे कई बैंक्स गिर गए, कई आईटी कंपनीज बर्बाद हो गई, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था उनके लिए सुसाइड की भी नौबत आ गई। लेकिन सबसे खुश कौन था? सबसे खुश खुश थे वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में लगा रखा था पैसा। उस वक्त याद कीजिए, उस वक्त एफडी का रेट था 10.5%, 10.4 या 10.5%। उस वक्त 2009 में, मार्च 2009 में मैं कई कस्टमर से मिला और मैंने उनसे कहा कि आप अपनी एफडी तोड़ के म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ये बॉटम के करीब दिख रहा है मार्केट। हम, मेरी पूरी टीम थी, वो टीम के साथ हम लोग गए। हम लोगों ने कई लोग की एफडी तोड़वाई, किसी का 1 करोड़ डलवाया, किसी का 50 लाख डलवाया, किसी का 20 लाख डलवाया। जिनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थे वो इन्वेस्टमेंट उनको आधे से भी कम दिख रहे थे, उन लोगों ने एवरेज आउट किया और सिचुएशन संभली और उनके पैसे क्या बने होंगे ये आपको पता होगा। आज फिर वही कंडीशन है कि 26,600 की मार्केट गिरती चली जा रही है। आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक टाइम होराइजन के लिए होता है। आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए किया, 7 साल के लिए किया, ये जब भी आप अपने कंसल्टेंट के साथ बैठे होंगे तो आपने टाइम होराइजन बताया होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का निवेश 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, या आज मार्केट गिर रही है, आज मार्केट उठ रही है, इसके लिए नहीं है। आपका निवेश एक लॉन्ग टर्म के लिए है। आपके लिए जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं वो आपकी इस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, वो रोज सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज, पैनिक मत होइए। कोई भी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। बहुत है तो आप अपना ऐप देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पैसे कल नहीं निकालने, आपको पैसे परसों नहीं निकालने। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए पैनिक मत कीजिएगा, कोई भी सिचुएशन में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आपको आज के डेट में क्या करना है कि अपने रिस्क को एनालिसिस करना है कि रिस्क टॉलरेंस आपका कितना है, आप कितने दिन के लिए रिस्क टॉलरेंस, मतलब रिस्क टॉलरेंस है आपके पास। तो आपको बैठना पड़ेगा अपने कंसल्टेंट के साथ, उसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, रीअसेस कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ एसआईपी चल रही, तो एसआईपी तो बिल्कुल मत रोकिएगा। ये सबसे अच्छा वक्त है एसआईपी के लिए। जितनी भी मार्केट वोलेटाइल होगी उतनी एसआईपी आपकी अच्छी चलेगी। तो ये वक्त एसआईपी के लिए बहुत अच्छा है। बैठिए, अपना रिस्क टॉलरेंस देखिए, अपने पोर्टफोलियो को फिर रीअसेस कीजिए, रीबैलेंसिंग कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट समय है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो रीबैलेंसिंग करने का ये बेहतरीन टाइम है। अब ये कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हाई क्वालिटी एसेट्स में कहाँ कहाँ बाई कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में रेट्स जो है वो जेन्युइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो 2020 से लेकर 2024 तक मार्केट बहुत तेजी से चली थी, तो हर आदमी को लग रहा था कि गूगल सर्च करके हमको किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में डाल देना। तो सब, जब सब बढ़ रहा था तो आपको कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की, जो इस धंधे को जानता हो, जो इस धंधे के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसको ये समझ में आता हो कि कहाँ निवेश कब करना चाहिए। अब वक्त है एक कंसल्टेंट हायर करने का। आप एक कंसल्टेंट के साथ बैठिए, अपने पोर्टफोलियो को रीएक्सेस कीजिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए। लेकिन इंफॉर्मेशन को, शॉर्ट टर्म न्यूज को लेके कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट में 2 न्यूज आती हैं, अब मार्केट लगता है, आप जैसे कोई बिजनेस चैनल्स देखो तो लगता है मार्केट की ब्रेथ एकदम खराब है, कभी मार्केट की ब्रेथ बहुत अच्छी है। वो रोज के हिसाब से बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। क्या खत्म हो जाएगा भारत में? लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे, लोग मोबाइल चलाना बंद कर देंगे, लोग खाना खाना बंद कर देंगे, लोग दवाइयां लेना बंद कर देंगे, लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे। क्या बंद होने वाला है? क्या मार्केट में बिगड़ने वाला है? जिनके पास इनकम आ रही है वो इनकम आती रहेगी लोगों के पास, ठीक है। हॉस्पिटल नहीं चलने, होटल नहीं चलने हैं, लोग की सैलरी नहीं आनी, लोग घूमने नहीं जाने वाले, कुछ नहीं कम होने वाला है। लोग मूवीज नहीं देख रहे हैं, पुष्पा 2 जैसी मूवीज आज के डेट में रिकॉर्ड। कुछ नहीं बदला, मार्केट के सेंटीमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो आए थे मार्केट में, उन्होंने पैसे बनाए, अब वो पैसा घर ले जाना चाहते हैं, वो पैसे निकाल रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा होता है मार्केट में। ये जब भी मार्केट में हर 3 साल 4 साल बाद ये होना है। तो आप भी एफआईआईस की तरह सोचिए ना कि अब आपको बैठ के अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना है।
बैठिए अपने पोर्टफोलियो को देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज कुछ खोज सकते हैं, वो बात करनी पड़ेगी आपको। अब अपने पोर्टफोलियो को एक बार एक्सेस कराना होगा, एक बार रिव्यू कराना होगा, क्योंकि ये वक्त से अच्छा कोई वक्त नहीं आता। तो बस बने रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ देके जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और याद से नहीं, ये बहुत सालों से हो रहा है। और म्यूचुअल फंड एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है, जहां एक फंड मैनेजर आपके फंड को देख रहा है, और प्लस हम लोग उसके साथ आपको अच्छे फंड जो सेक्टर्स ग्रोथ में आने हैं और सब चीजें आनी हैं, इनके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो आज के डेट में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी जैसी हो, वैसा कंसल्टेंट चुनिए अपने लिए, अपने हिसाब का कंसल्टेंट चुनिए। इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेंसी देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स चुनिए जिनका इस फील्ड में नॉलेज हो, फील्ड के बारे में जानता हो। वहां से इन्वेस्टमेंट को फिर एक बार स्ट्रेटेजाइज कीजिए, आपके पैसे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही है, मार्केट चलेगा। भारत की स्टोरी में दम है, भारत की ग्रोथ स्टोरी में बहुत दम है। थैंक यू।